सम्यक प्रकार का। ऐसे ही कोई डॉक्टर लिख देता है कि फलाने डॉक्टर से चेकअप कराओ, देहात के मरीज को कहेगा जाओ दिल्ली चेकअप कराओ फलाने। चेकअप का एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी, फलानीग्राफी, टिंगोग्राफी, उसका भी कमीशन उसको मिलेगा और दवाइयों का भी मिलेगा, ऑपरेशन का भी मिलेगा। परसों की बात है, मेरा सेवक रसोई बनाने वाला, उसने बताया कि फलाने लड़के को कान में तकलीफ हो गई और यहाँ के डॉक्टर ने कहा जाओ दिल्ली ले जाओ इसको, और मगज की नस हो गया, पर्दा ऐसा हो गया, डरा दिया, उसको दिल्ली भेज दिया है। मेरे को भी हो गया था और मेरे को फिर जिस डॉक्टर ने रेफर किया कि मेरा मित्र है वहां जाओ चेक कराओ, मैं उधर नहीं गया, दूसरे डॉक्टर के पास गया। तो उसने देखा तो थोड़ा मवाद है, पिचकारी लगाई, बोले जाओ। मैं क्या फिर कब आना है? बोले आना नहीं है, ठीक हो गए। तो जो रेफर करते हैं डरा के और वो दूसरा शिकार बनाता है, तो जिस डॉक्टर के लिए रेफर करे उसी जगह पर अपना जेब खाली कराने नहीं जाना चाहिए। बॉम्बे वाले तो चालाक बनो, जयराम जी की आइडिया से जीना पड़ेगा। तो जो जिसके लिए कहे ना इसको इससे चेक कराओ, यहाँ एंजियोग्राफी कराओ, यहाँ सोनोग्राफी कराओ, उधर जाओ ही मत, दूसरी जगह देखो। और दूसरी जगह काय को जाओ, अंदर में कुछ ऐसा मंत्र करो, अंदर की प्रेरणा से आप स्वस्थ रहो। तो सम्यक प्रकार का संस्कार, सम्यक प्रकार का संकल्प, सम्यक संकल्प, ये बुद्ध का दूसरा वचन। सम्यक संकल्प केवल ये है, दवाई के बारे में तो मैंने मिलाया है। आपको चाहिए क्या और कब तक वो रहेगा, और आप सदा सुखी रहना चाहते और मिली हुई चीजों से सुख टेम्पररी रहेगा, तो उसका उपयोग करो और अपने आत्मा को जानने का सम्यक संकल्प करो। तीसरा है बुद्ध का वचन कि सम्यक वाक, आपकी वाणी सोच विचार से, बुद्धि से चले। गोरेगांव में जो बीच में घूम रहे सेवादारी पीछे बैठ जाए, किसी को आगे घुसने नहीं दे। वीआईपीओ को अलाउ मत करो चालू सत्संग में। चालू सत्संग में वीआईपी अलाउ नहीं होता। ए पैंट वाले बैठ जा, सफेद शर्ट वाले सिट डाउन। देर से आए तो पीछे ही बैठ जाए वीआईपी, आगे घुसपैठ मत करो, सत्संग में विघ्न पड़ता है। दोबारा देर से मत आना, आगे बैठना है तो दूसरों को लांग के आते हैं तो सत्संग में डिस्टर्ब करने का पाप में होता है, सत्संग में आने का पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसे वीआईपी अलाउ नहीं होते हमारे सत्संग में। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस का सत्संग चल रहा है, बम्बई वाले खबरदार रहना, कोई भी अंदर घुसा तो मैं फिर खबर ले लूंगा आश्रम वालों की और तुम्हारी सबकी। नारायण हरि। वीडियो कॉन्फ्रेंस का कनेक्शन कट करवा दूंगा अगर कोई घुसपैठ करेगा बीच में। तो गुरु और शिष्य की मुश्किल से तो एंटेना सेट होती है और बीच में कोई आए जाए डिस्टर्ब करता है। अच्छा लगता है ना तुमको? मजा आ रहा है ना? अरे रेलवे में, जहाज में, बसों में अपने साधक बैठते ने तो बोलते तुम, पता चलता है कि आप किसको मानते? बोले मैं आसाराम बापू की। अरे भाई हमारे गुरु तो दूसरे हैं, हम तो फलाना धर्म मानते, लेकिन तुम्हारे बापू का हम सुनते ने, तुम्हारे बापू बड़े पावरफुल है, तुम्हारे बापू बड़े बोल्ड है, तुम्हारे बापू अरे बड़ा हम सुनते हैं, हमारा गुरु तो दूसरा है, हमारा धर्म तो फलाना है, लेकिन तुम्हारे बापू को सुनते हमें बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा कई साधकों को बोलते। अगर गोरेगांव वालों को भी ऐसा अनुभव हुआ हो तो हाथ ऊपर करो। हुआ है? हाँ है, हाथ ऊपर किया। यहाँ वाले भी हाथ ऊपर करो, किसी को अनुभव होता है तो है, ठीक है, माला माहित है। अब क्या हुआ कि सम्यक प्रकार का विचार, सम्यक प्रकार की दृष्टि, सम्यक प्रकार का संकल्प, और चौथा सम्यक प्रकार का सम्मतम, अर्थात दुष्कर्म से छूटने का सम्यक प्रकार का संकल्प। दुर्वासनाओं से, मानो पान मसाले की वासना है, दूसरे की निंदा सुनने की वासना है, निंदा करने की आदत है, इन सब से मुक्त हो जाए।
फिर बुद्ध ने 5वां उपाय बताया, सम्मा आजीविका, अर्थात सम्यक प्रकार की आजीविका। ऐश आराम से जीने के लिए ज्यादा कूड़ कपट बेईमानी या खुशामद करने की जरूरत नहीं। अपनी फालतू इच्छाएं वासनाएं घट करके आवश्यकता कम करके आप निर्भीक जीवें और शुद्ध कमाई से जिए, ताकि बुद्धि शुद्ध और विचार शुद्ध रहे। जो खूब इधर उधर का अनाप शनाप धन इकट्ठा करके बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं, तो अनाप शनाप पाप के धर्म धन से बच्चे बच्चियों की बुद्धि भी बिगड़ती है और अपनी बुद्धि भी बिगड़ती है। तो सम्यक प्रकार की आजीविका। और छठा कहा कि सम्यक प्रकार का व्यायाम, कर्म शुद्धि, अर्थात शरीर को और मन को कसरत ठीक ठीक मिले। अब उसमें मैं मिला रहा हूं सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ये सम्यक प्रकार का जागरण है। और फिर रात्रि का रखा हुआ पानी पीना, थोड़ा घूमना, फिर शौचालय जाना। और कुमुद पर नहीं पैर जमा कर बैठे ऐसे शौचालय में जाना, स्नान आदि करना, फिर प्राणायाम आदि करना। भोजन जो अनुकूल पड़े और स्वास्थ्य को पौष्टिक हो वैसा करना। चटुरापने का त्याग करना और बम्बई की भेलपूरी को दूर से त्याग देना। बम्बई वाले भेलपूरी नहीं मुसीबत पूरी है, पानी पूरी और भेलपूरी। बॉम्बे वाले खमण खाओ, बॉम्बे और सूरत वाले खमण खाना, भेलपूरी खाना, मावा रसगुल्ला स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और रात्रि को अगर आप स्वस्थ रहना चाहते तो रात्रि को सोते समय, सोने से 1-2 घंटा पहले आप दूध का उपयोग कर ले थोड़ा, और सोते समय शौचालय में जाए, शौच आए चाहे न आए, और जाए तो थोड़ा बहुत हाजत होगी। इससे आपका वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां मिटेगी और पित्त संबंधी 32 प्रकार की बीमारियां मिटेगी। और ये बहुत एक प्रकार का समझो, ये मेरे हाथ में शास्त्रों की बात आई और मैंने प्रयोग किया, इसका बहुत गजब का फायदा होता है। और देखो ना 2-4-6 दिन में मेरी लाली कैसी, मुंबई वाले दिख रहा हूं तुमको, मुंबई में काला काला हो गया, दुबला हो गया, और यहां देखो है ना, चंगला लाग तो कि नहीं। तो रात्रि को सोते समय शौचालय जाना, ये बुद्ध के उस ग्रंथ में नहीं है, लेकिन सम्यक व्यायाम सम्यक आहार में आज के जमाने की आवश्यकता में बता देता। हफ्ता में 1 दिन करेले की सब्जी नमक कम वाली, छिलटा उतारे बिना, लेकिन कार्तिक में ना खाए, भादों में दही ना खाए। रात्रि को दही खाने से बुद्धि कमजोर और अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि कमजोर। मासिक धर्म में महिला है तो अपने हाथ से आटा गूंदना और रोटी बनाना, तो बेटों की और परिवार वालों की बुद्धि मंद करना है। सम्यक प्रकार का खुराक, ये उसमें नहीं है, मैंने आज के युग के अनुसार व्याख्या कर दी। तो सम्यक प्रकार का व्यायाम, सम्यक प्रकार का कर्म शुद्धि, अर्थात आपके कर्मों में कर्ता भाव अहंकार न आए, करने की सत्ता और फल की नियता ईश्वर को प्रीति करे और ईश्वर को ही धन्यवाद दे अच्छे कर्म हुए तो। अगर बुरे हो गए तो अपनी वासना नासमझी और अज्ञानता के लिए कातर प्रार्थना करो और दोबारा न करने का संकल्प करो, तो तुम्हारे कर्म सम्यक प्रकार के होंगे। तो सम्यक कर्म से आपकी सम्यक शुद्धि होगी। फिर 7वां है समासति, अर्थात सम्यक प्रकार की स्मृति। जिस स्मृति से शत्रु के लिए आग पैदा हो